नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करने के बाद आपका बैलेंस तुरंत ही खत्म हो जाता है। 1 महीना भी नहीं चलता है। 300-500 का आप रिचार्ज करते हैं और 1 महीना के अंदर में आपका बैलेंस खत्म हो जाता है। और आप कई हिसाब जैसे आपका 2 बल्ब या 3 पंखा या 4 पंखा आपका चल रहा है या 6-7 बल्ब भी चल रहा है, तो भी आपका वहाँ पे 500 का रिचार्ज करते हैं और 1 महीने के अंदर में खत्म हो जाता है। क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए आपका बैलेंस जल्दी खत्म होता है। जब आप स्मार्ट मीटर लगाए होंगे तो उससे पहले पुराना वाला जो स्मार्ट मीटर था उसका बैलेंस जो था ना, उसका बिजली बिल वो बकाया होगा। वही बिजली बिल आपका वहाँ पे शो नहीं करेगा। अब स्मार्ट मीटर में आप जाएंगे, वहाँ जैसे सुगम स्मार्ट मीटर ऐप आता है, उसका आप नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार से आप जो भी ऐप यूज करते हैं उसमें आपको होम पेज पर ही देखने को मिल जाएगा। 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसा ही। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा बैलेंस इन्फॉर्मेशन का। जैसे आप बैलेंस इन्फॉर्मेशन पे साइड वाला डॉट आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एरियर बैलेंस करके आपको दिखेगा। और उसमें आपको एरियर बैलेंस पे जितना बैलेंस आपको शो करेगा ना, वही बैलेंस आपका बकाया वाला आता है। और उसी बिजली बिल के कारण पहला वाला जो आपका बकाया, उसी के कारण आपका जो अभी आप रिचार्ज करते हैं 500 और 300 का, अब फटाक से आपका तुरंत ही कट जाता है। 1 महीना होता भी नहीं है। तो आपका जो अभी बिजली बिल करेंट पे जो चल रहा है, यूनिट उड़ रहा है, उसका भी कटता है थोड़ा। और जो आपका बकाया उसका भी कुछ परसेंटेज दोनों में मिला के आपका बिजली बिल काटा जाता है। इसलिए आपका 500 या 300 का रिचार्ज करते हैं तो तुरंत आपका काट लिया जाता है। आपको मालूम हो गया सर, मैं रिचार्ज करता हूँ तो क्यों इतना जल्दी बैलेंस कट जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, जल्दी खत्म हो जाता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला वाला जो जितना भी आपका बैलेंस वहाँ पे एरियर बैलेंस आपको शो कर रहा है, उस बिल वहाँ पे जो बिल आपको पूरा शो कर रहा है, उस बिल को आपको पूरा फुल पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप जितना भी बैलेंस में उसमें रखेंगे, स्मार्ट मीटर में आप रिचार्ज करेंगे, वो आपके यूनिट के हिसाब से आपका बैलेंस, आपका जितना यूनिट उठेगा उसी के हिसाब से आपका बिजली बिल बनेगा और वो उतना पैसा आपका कटेगा। उसके लिए आपको फुल पेमेंट करना होगा, बिजली बिल पेमेंट। तो वो कैसे फुल पेमेंट करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके लिए आपको सुविधा ऐप को डाउनलोड करना होगा और उससे बिजली बिल आपको पेमेंट फुल करना होगा। और बिजली बिल पेमेंट कैसे करते हैं इसमें तो बताने वाला हूँ, और बिजली बिल कैसे चेक करते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सुविधा ऐप कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आई बटन उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मेरा चैनल का नाम रंजीत कुमार टेक्निकल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे फेसबुक पे भी वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। रियल स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ सर? मैं सुविधा ऐप में चेक करता हूँ ना, तो 2138 रुपया यहाँ पे अभी शो कर रहा है फिलहाल। ठीक है, अभी चेक किया। और यहाँ जी पे जी। और सुगम स्मार्ट मीटर में चेक करता है तो 2777 रुपया दिखाता है। तो ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए 18/7/2024 का जो आपका बिल अपडेट हुआ उसमें 2231 रुपया। ठीक है, अभी आपका 3 दिन आगे बढ़ा, 3 दिन पैसा कटा होगा, तो आपको जो अभी सुविधा ऐप में दिख रहा है वो सही है। ठीक है, जी तो वो आपका प्रतिदिन इसमें से चार्जेस कट रहा है। आप दूसरे कहीं जगह मत देखिए, वो धीरे धीरे चार्जेस कट रहा है आपके अकाउंट से, आपको दिख रहा होगा। बस आप उसके अकॉर्डिंग सर देखते रहिए, वो जैसे ही खत्म होगा आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी सर। आप 10 जगह नहीं देखे, सिर्फ एक जगह देखे, कहीं भी देखे, बस एक जगह देखे सर। अच्छा। और आपका 2700 का कोई भी बिल बकाया नहीं है। क्या बोलते हैं, बिहार सुगम स्मार्ट सुगम मीटर? ऐप। जी जी, उसमें थोड़ा समय लगता है अपडेट होने में। जी, तो बोले है ऐसे ये हमारा पॉजिटिव में बैलेंस दिखा रहा है, बकाया है पहला वाला नहीं, जी। प्लस में। और एक मेरा चाचा का है ना, तो उसका माइनस में दिखा रहा है 301 रुपया। ऐसा क्यों? और निगेटिव में, तो निगेटिव पॉजिटिव का या चक्कर क्या है, बता सकते हैं? अगर दूसरे कंज्यूमर आईडी की आपको जानकारी की चाहिए तो आपको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा सर, अच्छा क्योंकि एक बार में एक ही जानकारी आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो आप इतना ही बता दीजिए। अगर माइनस में शो कर रहा है बैलेंस तो क्या किया जाए, क्या है उसका मतलब? नहीं, माइनस में नहीं है अभी आपका बैलेंस, आपका प्लस में। माइनस मतलब होता है आपका रिचार्ज जो आपने किया वो खत्म हो गया। हाँ ठीक है, हाँ। और अब आपका जो माइनस में जा रहा है वो गवर्नमेंट का जो क्रेडिट होता है वो आपका जा रहा है, आपको सप्लाई दिया जा रहा है, पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है। जी, जो गवर्नमेंट के लग रहा है, जैसे रिचार्ज भी कर लिया है ना, जो बंदा का माइनस में गया था, तो उसका जी बैलेंस उतना शो कर रहा है सुगम स्मार्ट मीटर में, लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सो वहाँ पे 125 रुपया दिखा रहा है, लेकिन अब सुविधा ऐप में सही दिखाता है ना, बोले सुविधा ऐप में -301 रुपया दिखा रहा है। तो पैसा 300 का रिचार्ज किया था ना, तो वो वाला चल रहा है, ये वाला नहीं कटेगा। आ रहा है माइनस में, उस सुविधा ऐप में आकर हम पे करेंगे तभी ये हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। नहीं जी सर, रिचार्ज करेंगे तभी हटेगा।
तो रिचार्ज तो किए थे बिहार सुगम स्मार्ट मीटर से, तो वो वहाँ पे 300 का तो वो काट लेना चाहिए ना, तो नहीं काटा। सर देखिए, पिछले बकाया में से नहीं कटता, आप रिचार्ज जो कीजिएगा ना वो धीरे धीरे ही कटेगा। जो आपका माइनस में अमाउंट रहता है वो आपको रिचार्ज करते कट जाता है। आपका जो है सिक्योर कंपनी का मीटर लगा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बिल पे अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे पा रही हूँ। तो आप बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप लॉगिन करके जानकारी लेंगे। अधिक जानकारी के लिए सर ऑफिस आकर संपर्क कर लेंगे। जानकारी पूरी होगी तो कॉल समाप्त करेंगे। जी, सुगम स्मार्ट मीटर लॉगिन किया है ना, तो वहाँ पे जो जानकारी बताया गया था ना इस नंबर पे, तो वो मैच नहीं किया है। वहाँ पे मैं रिचार्ज किया था ना, तो वो बैलेंस नहीं काटा जो माइनस में था। अच्छा, तो मैं समझ पाया, जैसे बोला पॉजिटिव में या निगेटिव में रहे आपका, धीरे धीरे माइनस से कुछ कुछ करके परसेंटेज में दोनों कटेगा। जो अभी करेंट में चल रहा है, यूनिट उठ रहा है, और जो वो वाला है सो पहले वाला बकाया है, यही ना। गवर्नमेंट की ओर से आपको माइनस में दिया हुआ है, या आपका अपना पहले वाला है जो स्मार्ट मीटर लगा है उससे पहले, ऐसा है ना? जी जी। अच्छा, तो अगर उसको मैं पूरा पूरा फुल पेमेंट करना चाहता हूँ एरिया बैलेंस का, तो हमारा नहीं कटे दोबारा से, वो सुविधा ऐप पर जाके पूरा पेमेंट करना होगा, माइनस में बैलेंस हो या प्लस में, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव में। जी ठीक है। आपका माइनस में जो चला जाता है ना स्मार्ट मीटर का, जो रिचार्ज नहीं करते, आप रिचार्ज नहीं करते तो भी आपका वहाँ पे बैलेंस माइनस में चला जाता है, वो भी आपको पे करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो भी काटेगा। तो वो क्यों माइनस में चला जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उसका भी कुछ कंडीशन है। तो आप जब स्मार्ट मीटर आपके घर पे लगा होगा, तो उससे पहले जो बकाया बिल था वो सभी आप पेमेंट कर दिए, आपका कुछ भी ड्यू नहीं बचा हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर आप रिचार्ज भी नहीं करते स्मार्ट मीटर में ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका स्मार्ट मीटर में बैलेंस नहीं होने के बाद भी आपका स्मार्ट मीटर से कनेक्शन नहीं जाएगा और आपका लाइट रहेगा घर में, और लो बैलेंस आपका जो दिखा रहा था है और दिखाता है और टू टू जो बोलता रहता है, तो आपको मालूम हो जाए कभी ना कहीं आप रिचार्ज करेंगे ही लो बैलेंस है। तो तब जब रिचार्ज करेंगे ना, जो आपका सरकार की ओर से जो माइनस में चल रहा है वो दे रहा है कनेक्शन, सरकार की पैसा दे रहा है, सरकार का पैसा उठ रहा है, जितना सरकार का पैसा वहाँ पे माइनस में रहेगा वो काट लिया जाएगा बाद में। तो फिर से आपका जितना माइनस में चल रहा है वो और आपका जो करेंट में अब यूनिट उठ रहा है, वो दोनों मिलाकर आपका कुछ परसेंटेज कटेगा, खपत होगा, जल्दी जल्दी आपका पैसा कट जाएगा रिचार्ज करते ही। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुविधा ऐप में जाकर उस पूरा माइनस में जो चल रहा है सभी को आपको पेमेंट करना होगा, और 1 महीना का बिल एक्स्ट्रा आपको करना होगा, तभी आपका बैलेंस सही होगा और जो एरियर बैलेंस है वो हट जाएगा। अब बाद में आपको जितना भी बैलेंस बनेगा ना यूनिट के हिसाब से वही कटेगा। अभी जो मैं आपको बताया 1 महीना का रिचार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, और जो बकाया है वो दोनों मिलाकर। इसलिए मैं बोला स्मार्ट मीटर आपका लगा होगा ना, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपका जो बिल बनता है 1 महीना का, तो वो और प्लस में आपका जो बकाया वो दोनों पे करेंगे ना, तो आपका जो बिल आपको 1 महीने में बना है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना होगा, और प्लस में आपका जो बकाया हुआ तभी आपका एरिया बैलेंस वो ख़त्म होगा, और आपका वहाँ पे जो माइनस में या प्लस में जो आपको दिखाता रहता है आप पे, तो वो नहीं दिखाएगा आपका बैलेंस, और आपका पूरा कंप्लीट वहाँ बिल पे हो जाएगा। और जो 1 महीना का एक्स्ट्रा आप पे करेंगे ना, तो वो आपका जमा हो जाएगा, उसी में से आपका पैसा कटता रहेगा अगर एक्स्ट्रा में रहेगा पैसा। तो एरियर बैलेंस जो था आपका वो पूरा पे कर चुके हैं, और आप पर कोई कुछ भी ड्यू नहीं है, उस कंडीशन में भी आपका कनेक्शन नहीं कटेगा और सरकार की ओर से पैसा मिलेगा उसका, और आपका कनेक्शन लाइट रहेगा, और वो माइनस में जितना भी पैसा कट रहेगा फिर से आपको दोबारा से वो पे करना होगा, या आपका रिचार्ज करेंगे तो उसी में से कटता रहेगा। ये निर्धारित नहीं है कि कितने घंटे तक रहेगा माइनस में, और सरकार का रुपया लगता रहेगा, और कितने घंटे तक लाइट कनेक्शन रहेगा घर पे, वो डिपेंड करता है सरकार पे। 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 4 घंटा, उस पर भी डिपेंड करता है कितना घंटा के लिए वो देते हैं। तो अब फिर से आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सो बिल कैसे पूरा पेमेंट करते हैं। प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है सुविधा स्मार्ट मीटर्स, लिख के सर्च करेंगे तो आप में इंस्टॉल नहीं होगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमें इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है तो मैं ओपन पे क्लिक कर दिया। ओपन पे क्लिक करने का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो वहाँ पे अलाउ आपको मांगेगा, तो आपको अलाउ परमिशन दे देना है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन करके रखे हुए थे अलाउ करके सभी, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मांगा हमको अलाउ, तो आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे बिल पेमेंट सर्विस आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको जो दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
और इस पर क्लिक करने के बाद बिल रिसिप्ट आपको दिख रहा है, इस पर आपको बैलेंस चेक करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। CA नंबर आपको दिख रहा है, तो कंज्यूमर नंबर को CA नंबर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डायल करके गेट बिल वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया था, तो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा ओनली, तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पे पेबल अमाउंट यहाँ पे 2138 रुपया दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप बैलेंस चेक कर सकते हैं और डाउनलोड बिल पे आप क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ तो बिल कैसे पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए अब मैं बैक आ जाता हूँ। इंस्टेंट बिल पेमेंट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कंज्यूमर नंबर आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं कंज्यूमर नंबर फिल कर देता हूँ। कंज्यूमर नंबर मैं डाल चुका हूँ और आपको गेट कंज्यूमर डिटेल्स आपको दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन। पेबल अमाउंट जितना आपको दिख रहा है उतना ही आप अमाउंट पे करना चाहते तो उतना भी कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। ज़रूरी नहीं उतना है तो उतना ही आपको करना होगा। यहाँ पे शो कर रहा है उतना आपके पास है तो आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं मान लीजिए 20 रुपये यहाँ पर क्लिक दिया और 20 रुपया डालने के बाद यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर मैंडेटरी, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है से आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही डालिएगा, आप दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी चले। पे बिल पे आपको क्लिक कर देना है और पे बिल पे क्लिक करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो आपको UPI वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पे, फ़ोन पे जिससे भी आप करना चाहते हैं इसको आपको सेलेक्ट करना है। मैं गूगल पे से करने वाला हूँ, तो गूगल पे में जाऊँगा और UPI ID आपको वहाँ से आपको क्या करना होगा, UPI ID आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और UPI ID मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये UPI ID मैं यहाँ डाल दिया। उसके बाद आपको मेक पेमेंट फॉर इस पे फॉर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और मिनट चलने लगेगा, सेकेंड। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल पे में आ जाना है और रिडायरेक्ट कर देगा जितना वहाँ पे अमाउंट डाले होंगे। तो आपको पे पे क्लिक करना है और पे क्लिक करने के बाद आपको इस सेंड पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको UPI पिन डाल देना है। तो आपको ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इसके सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको नहीं दिखा। तो मैं यहाँ पे UPI पिन डाल चुका हूँ और इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ सक्सेसफुली ये पेमेंट हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें आ जाना है सुविधा ऐप में। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस, ट्रांजैक्शन ID, ट्रांजैक्शन डेट, टाइम आपको देखने को मिल जाएगा और रेफरेंस नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है और CA नंबर यानी कंज्यूमर नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका जितना भी बकाया है टोटल आप पेमेंट करते हैं तो भी आपका पूरा सेटल हो जाएगा। और हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 20 रुपया यहाँ पे करके आपको बताया, लेकिन आप पूरा फुल पेमेंट करते हैं तो और अच्छा बात है। बिजली बिल ऐसे ही आप पूरा फुल पेमेंट कर सकते हैं, आप नॉर्थ बिहार से या साउथ बिहार से है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।